सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पहुंचे चुनाव आयोग, दर्ज कराई शिकायत। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर दर्ज कराएंगे शिकायत। खतौली उपचुनाव में सपा को बड़ा झटका लगेगा। सपा नेता धर्म सिंह सैनी आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। खतौली में सीएम योगी के सामने लेंगे बीजेपी की सदस्यता। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। मुजफ्फरनगर, मेरठ, गोरखपुर में हुंकार भरेंगे। लखनऊ में आपदा प्रबंधन संबंधी तृतीय रीजनल कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम योगी। सम्मेलन में 9 राज्य शामिल। शिवपाल को मिले सरकारी बंगले के आवंटन पर संकट। शिवपाल को विधायक आवास के रूप में मिला है बंगला। बंगले पर प्रसपा का कार्यालय संचालित होता है। नियम के अनुसार आवास पर गहरा सकता है संकट। 5 दिसंबर को जारी हो सकती है आरक्षण सूची। मुख्य सचिव के सामने पेश की गई आरक्षण सूची राज्य निर्वाचन आयोग को। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भेजा जाएगा प्रस्ताव। ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज 2 मुद्दों पर अहम सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिका और साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने योगी के पेंडुलम वाले बयान का समर्थन किया। कहा, सन्यासी जो भी बात बोलते हैं वो सही होती है। हेल्थ वेलनेस सेंटर्स पर होगा लोगों का इलाज। हेल्थ वेलनेस सेंटर में 108 डॉक्टर नियुक्त होंगे। संविदा पर होगी एमबीबीएस डॉक्टर्स की नियुक्ति। मोहल्लों में खुलेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अयोध्या नगर निगम की बोर्ड बैठक में 44.5 करोड़ के लाभ का बजट पास। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में घुसी संदिग्ध कार। रामकोट बैरियर के पास पुलिस जवानों ने कार को रोका। 2 कार सवारों से पूछताछ जारी। सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। सड़क गड्ढा मुक्त अभियान का आखिरी दिन। अभी भी राजधानी की कई सड़कों पर गड्ढे हैं। योगी सरकार ने दिया था 30 दिन का समय। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। क्षेत्र को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। मुरादाबाद में बाइक पर स्टंटबाजी। एक बाइक पर बैठे 5 लोग पुलिस ने भेजा जेल। 6,500 रुपए का जुर्माना। इरफान के करीब पहुंची पुलिस, जल्द गिरफ्तारी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जारी किए सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की है सीसीटीवी फुटेज। अशरफ अली नाम के आधार कार्ड से की थी हवाई यात्रा। कुशीनगर में रिश्वत लेने के आरोप में सीएमओ पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को कार्रवाई के निर्देश दिए। कुशीनगर की संविदा महिला डॉक्टर ने आरोप लगाए थे। बहराइच में रोडवेज बस को ट्रक ने टक्कर मारी। 6 की मौत, कई घायल। फिरोजाबाद में अग्नि तांडव। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया। अमरोहा के बाहर गांव में दबंगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में हिंदू से मुस्लिम बने 100 लोगों की घर वापसी। मुजफ्फरनगर में गायत्री मंत्र का जाप कर लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। कन्नौज में गला रेतकर हुई मां बेटी की हत्या। घर में सो रही थी मां बेटी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में जोरों से चल रहा पैसों में घालमेल का खेल। ग्राम सचिव, प्रधानों और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से हो रहा भ्रष्टाचार। बहराइच में चोरों का गैंग गिरफ्तार। चोरों के पास से नकदी, जेवर और अवैध तमंचा बरामद। बहराइच में पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। बहराइच में रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसर के घर चोरी। लाखों का माल उड़े चोर। पुलिस कर रही है जांच। बहराइच में बिजली कर्मियों ने निकाला मशाल जुलूस। अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। बहराइच में अनियंत्रित कार ने बच्चे को रौंदा। मौके पर ही 3 साल के मासूम की मौत। घर के सामने खेल रहा था बच्चा। अमरोहा में हादसे का शिकार हुए दूसरे होमगार्ड की भी मौत हुई। एएसपी ने पुष्टि की। ललितपुर में किसान दंपत्ति ने डीएम कार्यालय में हंगामा किया। फांसी लगाकर आत्महत्या की धमकी दी। बुलंदशहर में खनन माफियाओं पर चला पुलिस प्रशासन का चाबुक। अवैध खनन करते 2 जेसीबी मशीन और 3 डंपर जब्त। कौशाम्बी में घर की छत तोड़ने में गिरा लेंटर। मलबे में दबे रहने से मजदूर की मौत। बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने मारपीट की। अपने मुवक्किल को जमकर पीटा। आजमगढ़ में धार्मिक मंच पर बारबालाओं का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। शाहजहांपुर के जलालाबाग क्षेत्र में एक महिला की हत्या। महिला का शव खेत से बरामद। मथुरा में शॉर्ट सर्किट से टीचर के मकान में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर आग।
उन्नाव में गंगा में पलटी कार में 5 लोग सवार थे, बाल बाल बचे सभी लोग। कुशीनगर में मोटरसाइकिल सवार ने बुजुर्ग को रौंद दिया, बुजुर्ग की मौत। यूपीएसटीएफ को मिली सफलता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कछुआ तस्करी गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार। नीरज दीक्षित के पास से 155 कछुए बरामद, एसटीएफ ने लखीमपुर जिले से गिरफ्तारी की। अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक होमगार्ड की मौत, एक होमगार्ड घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी। 249 हिंदू मुस्लिम जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम, 160 गरीब कन्याओं के हाथ हुए पीले, डीएम ने कन्यादान किया। अलीगढ़ में प्लास्टिक की शव यात्रा को डीएम ने कलेक्ट्रेट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम। महाराजगंज में स्कूली बच्चों ने यमराज बनकर लोगों को यातायात नियमों को पालन करने को लेकर जागरूक किया। हेलमेट पहने लोगों के लिए बच्चों ने ताली बजाई। महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने निकाली किसान पद यात्रा, किसानों को खाद न मिले और अधिकारियों के भ्रष्ट रवैये से परेशान है किसान। गाजीपुर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट का विरोध, 15 सूत्रीय मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। मथुरा जिला कारागार से 15 बांग्लादेशियों को रिहा किया। बांग्लादेशियों में 8 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल अवैध रूप से घुसकर आए थे और काफी लंबे समय से यहां पर रह रहे थे। आगरा माल रोड पर गाड़ियों में भीषण टक्कर हो गई, युवकों ने नशे में जमकर मारपीट की। आगरा में बुलेरो ने बाइक को भीषण टक्कर मार दी, बाइक सवार की मौत, पत्नी और बच्ची की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा एनएच 91 पर गड्ढे में कार गिरी, महिला समेत 3 लोग घायल। शामली शुगर मिल में हुआ बड़ा हादसा, शुगर मिल की टरबाइन में विस्फोट हुआ, 2 लोगों के घायल होने की खबर। सोनभद्र में पुलिस लाइन में चल रहा सेक्स रैकेट, 2 पुलिसकर्मियों की पत्नियों पर आरोप लगा, देह व्यापार मादक पदार्थ बेचने का भी आरोप। बरेली में युवक की हत्या का खुलासा न होने पर गुस्साए लोग सड़क पर जाम लगा दिया। कौशाम्बी के करारी कस्बे में विशालकाय अजगर देख हड़कंप, तालाब में निकला 12 फीट लंबा अजगर। आजमगढ़ में महिला के साथ एसएचओ ने अभद्रता की, महिलाओं से जूता मारने की बात कहने वाले थानेदार लाइन हाजिर। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। अमरोहा के गजरौला में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक ही परिवार के 7 लोग घायल। कानपुर देहात के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर समेत सभी कर्मचारी गायब पाए गए। रामपुर के स्वार क्षेत्र में जंगल से निकलकर आबादी वाली जगह पहुंचा तेंदुआ, तेंदुए को देख ग्रामीणों के होश उड़े। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर, 1 महीने से आतंक फैलाए बाघ को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। गाजियाबाद में एक बच्चे की हिम्मत के आगे अपहरण की कोशिश नाकाम, बदमाश के हाथ काटकर घर पहुंचा बच्चा। लखीमपुर में गैंगस्टर एक्ट में अपराधी की 50 लाख की संपत्ति जब्त, आरोपी राम नरेश पर कई मुकदमे दर्ज। बाराबंकी में हैवान पति ने पत्नी की नाक काटी, दहेज की मांग पूरी न करने पर वारदात को अंजाम दिया, आरोपी पति के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बांदा में शराब के नशे में गाली गलौज करना युवक को भारी पड़ा, रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी, गंभीर हालत में युवक भर्ती। सीतापुर में मौत का लाइव वीडियो, तालाब में डूबने से युवक की मौत, युवक चिल्लाता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे। फिरोजाबाद में सिर में पलाश मारकर युवती की हत्या, घटना के बाद आरोपी फरार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बहराइच में धारदार तार की चपेट में आए बाइक सवार, 2 बच्चे भी घायल। बहराइच में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, दोनों पक्ष के 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। बुलंदशहर के अनूप शहर में चावल से भरा ट्रक, आपूर्ति निरीक्षक ने पकड़ा, राशन के चावल पर पड़ रहा था डाका, शिकायत पर कार्रवाई। कानपुर से 3 किलो सोना और 25 लाख कैश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 7 दिन में करोड़ों का माल ठिकाने नहीं लगा पाया शातिर। चंदौली में टिकट दलाल गिरफ्तार, आरोपी के पास से लैपटॉप प्रिंटिंग मशीन जब्त। संत कबीर नगर में झोपड़ी में लगी आग, 6 साल की मासूम की मौत। कुशीनगर में संविदा महिला डॉक्टर ने सीएमओ पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया, कहा ड्यूटी ज्वाइन करने के नाम पर 70,000 की रिश्वत मांगी। हल्दिया में पहला नागरिक सुविधा दिवस आज, प्रदूषण, टूटी सड़कें, जल निकासी, यातायात व्यवस्था, पानी की आपूर्ति, भवन निर्माण आदि समस्याओं पर सुनवाई हुई। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला किसान का शव, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, पुलिस और ग्रामीणों में झड़प।
झांसी में सीओ ऑफिस के सामने महिला का शव रखकर प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मस्जिदों पर लगी लाउडस्पीकर की आवाज कम करने की मांग को लेकर हल्ला बोल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जौनपुर में रेस्टोरेंट कर्मियों ने दबंगों के साथ मारपीट की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। फिरोजाबाद के प्राइवेट कॉलेज में प्रैक्टिकल के नाम पर वसूले गए पैसे, कॉलेज पर 2-2 हजार रुपए वसूलने का आरोप। बहराइच में भारी मात्रा में नकली नोटों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, पत्रकार बनकर कर रहे थे नकली नोटों का कारोबार। गाजीपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, एसपी ने खुलासा किया। बाराबंकी में नवदंपति ने पेश की प्रकृति प्रेम की अनूठी मिसाल, वृक्षारोपण करने के बाद की नए जीवन की शुरुआत, लोगों में जमकर हो रही चर्चा। महिला आरक्षण और धर्मांतरण विधेयक पर सीएम धामी का बयान, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने और उनके हितों के लिए है विधेयक। साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र जाति, धामी सरकार के खिलाफ विरोध जताया। बागेश्वर में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में ड्रॉप थ्रू बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, आईएमटी कॉलेज में 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन। पौड़ी में 18वीं शूटिंग प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को किया गया सम्मानित। बागेश्वर के थाला गांव का नहीं हुआ थोड़ा भी विकास, ना तो सड़कें हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। रुद्रपुर रेंज के एक क्षेत्र में मादा गुलदार की मौत, गुलदार की मौत से वन विभाग में हड़कंप, 4-5 साल बताई जा रही गुलदार की उम्र। अल्मोड़ा के मल्ली मिराई के पास गुलदार ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर हमला किया, वन विभाग ने दी 15,000 की आर्थिक मदद। हरिद्वार के गेंदा खाता गांव में हाथी दिखा, हाथी को देखकर अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की, पंचायती राज विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी दी। ताजपुर में शहीद प्रकाश सिंह को अंतिम विदाई, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पश्चिम बंगाल में 1811 मीडियम रेजिमेंट में तैनात थे प्रकाश सिंह। चीन में जनता के आंदोलन से डरी जिनपिंग, बीजिंग शंघाई में बढ़ाई फोर्स, चीन में आंदोलन तेज, गिरफ्तार किए जा रहे लोग। हांगकांग यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, स्लोगन के जरिए जाहिर की नाराजगी, चीन की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध किया। चीन के ग्वांगजू शहर में लॉकडाउन के विरोध में प्रदर्शन, सड़कों पर जुटे लोग, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कनाडा की राजधानी टोरंटो में भी शुरू हुआ चीन के विरोध में प्रदर्शन, महामारी के 3 साल बाद भी जारी किए सख्त नियमों के खिलाफ हो रहा है विरोध। दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी हवाई के मौना लोआ में विस्फोट, कई किलोमीटर तक फैला राख और धुआं, अमेरिका में बह रही आग की नदियां, आसमान लाल हुआ। चीन सीमा के पास उत्तराखंड के औली में भारत अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास, ऊंचाई वाली जगहों पर हेलीबॉर्न ऑपरेशन। लेबनान में बाढ़ का कहर, सड़क के बीचों बीच पानी में कई गाड़ियां डूब गई, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी वजह बनी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।